नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। एक अद्वितीय हिंदी हॉरर कहानी, डर, रहस्य और सस्पेंस से भरी पहाड़ी हवेली का रहस्य। एक सच्ची घटना से प्रेरित हॉरर कहानी भाग 1, रहस्यमय यात्रा। साल 2012 की बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही एक छात्रा थी, नेहा वर्मा। सर्दियों की छुट्टियों में वह अपनी 2 सहेलियों रुचि और अंजलि के साथ एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है। वे तीनों उत्तराखंड के एक दूरदराज के गांव कौलधार की ओर निकलती हैं, जो हिमालय की गोद में बसा एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव था। इस जगह को नेहा ने ऑनलाइन खोजा था। ऑफबीट और अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस में ये जगह टॉप पर थी, लेकिन इंटरनेट पर इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी। ट्रिप रोमांचक लग रही थी। वे देहरादून पहुंची, वहां से टैक्सी लेकर पहाड़ों की ओर रवाना हुई। सिर्फ एक पुरानी तस्वीर, एक पत्थर की बनी पुरानी हवेली जो एक टीले पर खड़ी थी। ड्राइवर हरजीत सिंह ने रास्ते में ही कह दिया, मैडम जी, कौलधार जाना ठीक नहीं, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन लड़कियाँ मुस्कुराकर बात टाल देती हैं। भाग 2, हवेली में पहला कदम। शाम के करीब 5 बजे वे कौलधार पहुँचती हैं। ठंडी हवा, सन्नाटा और कोहरे की चादर। गांव में मुश्किल से 8 से 10 घर थे, लेकिन सब सुनसान। एक बुजुर्ग औरत, बुआ दादी, मिली जो मुंह छिपाकर बोली, रात होने से पहले नीचे लौट जाना बेटा। वो हवेली अब नहीं रही जो पहले थी। नेहा की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तीनों लड़कियां उस पहाड़ी हवेली की ओर बढ़ती हैं। धूल, बेलें, टूटी खिड़कियां। हवेली सचमुच डरावनी थी, लेकिन उनका रोमांच उन्हें रोकता नहीं। वे हवेली के अंदर जाती हैं। एक बड़ा हॉल, दीवारों पर पुराने झाड़ फानूस और फटी हुई तस्वीरें। ऊपर की मंजिल पर जाने की सीढ़ियां टूटी हुई थीं, पर उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है हॉल के बीचों बीच रखा लकड़ी का एक झूला, जो बिना हवा के हिल रहा था। भाग 3, कुछ तो है यहाँ। रात 9 बजे तक उन्होंने वहाँ कैंडल लाइट में अपना खाना खाया। मोबाइल नेटवर्क नहीं, बिजली नहीं। तभी उन्हें दीवार पर उकेरे कुछ पुराने संस्कृत मंत्र दिखते हैं। रुचि पढ़ती है, मृत्योर्मामृतंगमय। तभी हवा तेज चलने लगती है, झूला जोरों से हिलता है और अचानक एक खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। दरवाजे से किसी के चलने की आवाज आती है। नेहा आवाज लगाती है, कौन है? हम सिर्फ घूमने आए हैं। कोई जवाब नहीं आता, लेकिन सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की चरचर आवाज आती है। अंजलि घबराकर रोने लगती है। रुचि दरवाजा खोलती है, पर बाहर सिर्फ घना कोहरा और दूर एक काली परछाई दिखाई देती है। भाग 4, आधी रात का सच। आधी रात को नेहा को एक सपना आता है। एक औरत सफेद साड़ी में, उल्टे पैर, खून से सना चेहरा लिए उसकी ओर आ रही है। वह चिल्लाकर उठती है और देखती है झूले पर वही औरत बैठी है। नेहा चीखती है, सब जागते हैं। वो परछाई दीवार से दीवार तक चलती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। अगली सुबह बुआ दादी से पूछने पर पता चलता है कि वो हवेली कभी एक राजा की थी, लेकिन वहाँ 1935 में एक पूरा परिवार जिंदा जला दिया गया था, हवेली के झूले पर ही। उसके बाद से जो भी वहाँ रुका, कभी लौटकर नहीं आया। भाग 5, हवेली से भागना। लड़कियां तुरंत निकलने का फैसला करती हैं, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ था। मोबाइल नेटवर्क नहीं, आसपास कोई मदद नहीं। रात फिर वही खौफनाक दृश्य लौटता है। अंजलि को नींद में चलते हुए देखा गया। वह सीधा हवेली के झूले की ओर बढ़ रही थी। नेहा ने उसे जैसे तैसे रोक, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुचि की गर्दन पर 3 गहरे निशान पड़ चुके थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा। भाग 6, अंतिम मुक्ति। तीनों ने संस्कृत मंत्रों की फोटो की थी। नेहा की माँ ने उसे एक पंडित को दिखाया, जो तुरंत बोले, ये स्थान अभी भी प्रेत शक्ति से जकड़ा हुआ है। वहाँ जाने वाले का मन टूटता है और आत्मा उस झूले में बंध जाती है। पंडित ने खास पूजा का निर्देश दिया। गांव लौटकर उनके निर्देशों के अनुसार वहाँ आखिरी बार मंत्रोच्चार किया गया, और तभी एक चीख हवा में गूंजती है, एक स्त्री की करा। फिर सब शांत। भाग 7, आज भी। नेहा, रुचि और अंजलि अब दिल्ली लौट आई हैं, पर रातों को रुचि को अब भी झूले की आवाजें आती हैं।
अंजलि आज भी अपने कमरे में हर रात एक दीवार पर बैठी परछाई देखती है और नेहा वो आज भी उन तस्वीरों को देखती है और उस झूले की रस्सी अब भी हिल रही होती है। नोट: यह कहानी उत्तराखंड के एक वास्तविक गांव से प्रेरित है जहां एक पुरानी हवेली आज भी वीरान पड़ी है। वहां जाने की मनाही है और स्थानीय लोग मानते हैं कि रात को वहां कोई आत्मा झूले पर बैठी रोती है।